हे गाइस, वेलकम टू स्टडी हब 24/7। सो आज हम इस वीडियो में ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन कौन से मेंबर्स थे और इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो उन 2 वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि पॉलिटी का बेसिक पार्ट उन 2 वीडियो से ही स्टार्ट होता है। पहले में पॉलिटी के बेसिक्स टर्म्स बताए गए थे और दूसरे वीडियो में आपका पॉलिटी के बारे में बताया गया था, कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड रखी गई थी उसके बारे में बताया गया था। तो उस वीडियो को देखना ना भूलें। और हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी में यहाँ पे स्टार्टिंग से आ जाते हैं हम। यहाँ पे देखिए टोटल 7 मेंबर्स हैं। यहाँ पे टोटल 7 मेंबर्स हैं और चेयरमैन कौन थे? आपका भीमराव अंबेडकर जी थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। और ये इंक्लूडिंग भीमराव अंबेडकर जी और भी टोटल 7 मेंबर्स थे। तो पहले मेंबर का नाम क्या था? कृष्ण स्वामी अयंगर। दूसरे का नाम क्या था? डीपी खेतान। तीसरे का क्या नाम था? माधवराव सॉरी। और चौथे का क्या था? केएम मुंशी। और पांचवे का क्या था? गोपाल स्वामी अयंगर। टीटी कृष्णमाचारी अगले का नाम था। और उसके बाद सातवें का नाम था सैयद मोहम्मद सदुल्ला। तो ये सारे टोटल 7 मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। और उनके साथ साथ हमारे फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जनक भीमराव अंबेडकर जी थे, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के आपका चेयरमैन थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में बात करेंगे तो ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज इलेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो जैसा कि मैंने सेकंड पार्ट वाले वीडियो में बताया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक संविधान की बात हुई थी कि संविधान बनाना चाहिए। तो संविधान के लिए मेंबर्स चाहिए थे कि कौन कौन से मेंबर संविधान का मतलब कि पूरा लॉ को लिखेंगे। तो इसीलिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनी। और ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 इंक्लूडिंग भीमराव अंबेडकर जी 8 मेंबर को रखा गया था। 7 आपके ऐसे मेंबर्स थे और भीमराव अंबेडकर जी जो थे प्रेसिडेंट थे, सॉरी चेयरमैन भी थे, प्रेसिडेंट भी थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। तो आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो में। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, भीमराव अंबेडकर जी को फादर माना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन का जनक माना जाता है। बिना उनके कॉन्स्टिट्यूशन शायद बना ही नहीं होता उतना प्यारा, सुंदर, खूबसूरत। तो हम बात करते हैं भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। तो भीमराव अंबेडकर जी क्या था, क्या उनका स्टार्टिंग से चीज़ें थी उनके बारे में। तो भीमराव अंबेडकर जी ने पहले क्या बनाया था? आपका मेड इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में। 1936 में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाया था। और कुछ फैक्ट्स ये भी हैं कि भीमराव अंबेडकर जी कभी कांग्रेस ज्वाइन नहीं की थी। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे बहुत अलग बात है कि भीमराव अंबेडकर जी कांग्रेस नहीं ज्वाइन करते हुए भी ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट बने। उसके बाद हम बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ भीमराव अंबेडकर जी का क्या है? 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल 1891 आपका भीमराव अंबेडकर जी का डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर भी थे। उसके बाद मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये बंगाल के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर भी रह चुके थे। उसके बाद ये पहले लॉ मिनिस्टर बने थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। तो पहले लॉ मिनिस्टर भी बने थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। तो ये सारी चीज़ें फैक्ट्स हैं भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। तो इनको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें। उसके बाद अब हम बात करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी बना था। तो ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 8 मेंबर थे। एक 7 मेंबर ऐसे थे। उसके बाद एक भीमराव अंबेडकर जी जो चेयरमैन थे। उस तो बना कैसे, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान हमारा तैयार कितने दिन में हुआ? तो हमारा 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए थे। और फर्स्ट ड्राफ्ट वॉज प्रेजेंट, कब प्रेजेंट किया था पहला ड्राफ्ट? आपका 1948 में। 1948 में प्रेजेंट किया था पहली बार ड्राफ्ट को। उसके बाद ये कंप्लीट कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 फाइनली ये कंप्लीट हो गया था। और इसमें कितने आपके आर्टिकल्स थे? 395 आर्टिकल्स थे कॉन्स्टिट्यूशन में जब ये बन के तैयार हुआ था। 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें थीं। अब ये इनफोल्ड, मतलब कि लागू कब कर दिया गया इसको? 26 जनवरी 1950 को ड्राफ्टिंग कमेटी में जो बना था एक संविधान, एक मोटी सी किताब बनी थी, उसको प्रेजेंट कर दिया गया कि भाई यही रूल बुक है, लॉ बुक है, इसी के अकॉर्डिंग देश चलेगा, सारे लोग इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, चाहे नेता हो गए, चाहे कोई भी XYZ पर्सन हो। तो हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं इसमें। उसके बाद फिर क्या हुआ? सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी का सिग्निफिकेंस कहाँ से आया, ये सारी चीज़ें आई कहाँ से? तो ये भी स्टार्टिंग से ही आ रही है। जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिग्निफिकेंस आया था, कैसे उसकी डिमांड हुई थी, वैसे ही तो सिग्निफिकेंस कब से आया? ये लाहौर सेशन जब हुआ था तब से सिग्निफिकेंस आया। देखिए, लाहौर सेशन के बाद यहाँ पे 31 दिसंबर 1929 पूर्ण स्वराज गोल रखा गया।
मतलब कि जैसे टारगेट सेट होते हैं कि मतलब कि हमें पूरी तरीके से आज़ादी चाहिए, तो ये रखा गया। और किसके लीडरशिप में रखा गया, कौन उस समय प्रेसिडेंट थे, क्योंकि जब कांग्रेस की मीटिंग होती थी तो एक प्रेसिडेंट इलेक्ट होते थे, तो उस समय जवाहरलाल नेहरू जी प्रेसिडेंट थे। उसके बाद 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस को मनाया गया और कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट किया गया था। तो ये सारी चीज़ें सिग्निफिकेंस हुई थी, रखी गई थी कि हमारा अलग एक संविधान होगा, ये सारी चीज़ें। तो यही आपका सिग्निफिकेंस सारे चीज़ें आई थी। तो आगे हम बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब क्रिटिसिज्म। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आपका ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए बनाया गया, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के आपके बने थे फादर। ड्राफ्टिंग कमेटी में कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कौन थे, आपके भीमराव अंबेडकर। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, बल्क सी मोटी सी किताब बनी, उसका क्रिटिसिज्म भी हुआ और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी क्रिटिसिज्म हुआ। क्यों हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, क्योंकि जितने टोटल 7 मेंबर्स थे और प्लस भीमराव अंबेडकर जी 8 मेंबर्स थे, सॉरी प्लस एक और 7 प्लस 1 भीमराव अंबेडकर जी 8 टोटल मेंबर्स थे। तो ये जितने भी मेंबर्स थे, ये कोई पब्लिक के डायरेक्टली इलेक्टेड नुमाइंदे नहीं थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डायरेक्टली जनता जिसको वोट करती थी वो जाता था, लेकिन इसमें कोई भी पब्लिक के नुमाइंदे नहीं थे। ये इनडायरेक्टली इन लोग को वो किया दिया गया था, सिलेक्ट कर लिया गया था। तो वही चीज़ क्रिटिसिज्म में भी किया गया है। इट इज़ नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, मेंबर्स आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, वही जो मैंने अभी बात कही। उसके बाद टाइम कंज्यूमिंग, मतलब कि यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जो था 4 महीने में कंप्लीट हो गया, और लेकिन यहाँ पे भारत का हमारा संविधान आपका 2 साल 11 मंथ इतने दिन लग गए। तो ये सारी चीज़ें थी। नॉट अ सोवरेंट बॉडी, मतलब कि ये एक स्पेसिफिक यूनिक बॉडी नहीं है, ये फॉर्म्ड बाय ब्रिटिश प्रपोजल। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी भी किसके कारण थी, ब्रिटिश के प्रपोजल के कारण ही। तो ये एक मतलब कि यूनिक और यूनाइट बॉडी नहीं है, इसको सोवरेन नहीं कहा जा सकता। डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, कांग्रेस के ही इशारे पे ये सारी चीज डोमिनेट हुआ था। उसके बाद विस्काउंट साइमन, विस्काउंट साइमन ने क्या कहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज अ बॉडी ऑफ हिंदूज, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी, ये बॉडी किसकी बॉडी है, हिंदूज की है। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म था, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये भी क्रिटिसिज्म एक था। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसका 4th पार्ट भी आएगा, तो 4th पार्ट को देखना ना भूलें, और बाकी अपडेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक्स, जय हिंद।